बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारिक साहब हैं, ये जनूबी कोरिया से हैं। तो मैं इनका पाम रीड कर रहा था। इससे पार्ट 1 में मैंने इनका लोशोबर चार्ट सारा आपको पढ़ के बताया है, और आज हम इनके हाथों की लाइनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी लाइफ, इनकी जो हाथ की लाइनें हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या बताती हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको एक खूबसूरत अंगूठा दिया है, दोनों पोर बराबर हैं। तो ये अपनी विल पावर, अपनी ज़बरदस्त मेहनत की वजह से ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और कामयाबियां हासिल करेंगे। यहाँ पर इनकी बुद्धाई इतनी खूबसूरत नहीं बनी, तो जिसकी वजह से ये लोगों को समझने में इनसे गलती होगी। इनको ज़िंदगी में धोखे बहुत मिलेंगे, इनको अपनों से भी दुख मिलेंगे और इनको गैरों से भी दुख मिलेंगे, और इनको अपनों से ज़्यादा दुख मिलेंगे। याद रखें, जिन लोगों की यहाँ पर बुद्धाई बनी होती है वो, उनके पास रुपए पैसे की भी कमी नहीं होती, और उनकी शुरू की ज़िंदगी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है अगर ये खूबसूरत आंख बनी हो। लेकिन जहाँ ये आंख आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, ऐसे होगी या ऐसे होगी, और इसमें कट्स होंगे, तो ये फिर आपकी जो लाइफ होगी उसमें स्ट्रगल को बढ़ा देगी। यानी कि आपका बचपन भी थोड़ा दुखों में गुजरेगा, स्ट्रगल में गुजरेगा। फिर 20 से लेके 30 साल का जो पीरियड होगा, इसमें भी आपको बेइंतहा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और आपको धोखे और दुख भी मिलेंगे। तो ये अंगूठा ही इंसान की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बता देता है, ये वाला जो पार्ट है। इसके अलावा अगर आप इनका जो वीनस माउंट देखेंगे तो माशाल्लाह ये उभरा हुआ है। तो सेक्स पावर इनकी माशाल्लाह इनके पास अच्छी है, औलाद भी पैदा करेंगे। औलाद के लिए इनका ये जो यहाँ पर नज़र आ रहे थे साइन कि अगर गोल्ड रिंग बन रहे हो तो ये इंसान ऐसे बंदे को औलाद ज़रूर अता करते हैं। तो यहाँ पर भी छोटी छोटी लाइनें मौजूद हैं। इस जगह पे भी इनके हाथ में अगर आप देखेंगे तो अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देगा। बहुत ज़्यादा लाइनें तो नहीं है, लेकिन 3 से 4 में भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी इनकी जुपिटर फिंगर बड़ी है, ये इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करेगी, इनकी अच्छी सूझबूझ को ज़ाहिर करेगी कि माशाल्लाह इनके अंदर अच्छी सूझबूझ है, आगे बढ़ेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनथक मेहनत करेंगे और बहुत तरक्की करेंगे। और अगर यही चीज़ें आप इनके जुपिटर पे यहाँ पे भी देखें तो जुपिटर माउंट पे एक सीधी खड़ी लाइन ये बताती है कि इनको अल्लाह ताला कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर अता फरमाएगा। ये आम इनके गुर्बत वाली ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम देगा, और इनके पास दौलत, रुपया, पैसा बहुत आएगा। लोग इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर इनका रिंग ऑफ सोलमन भी बन रहा है। तो जब रिंग ऑफ सोलमन बन रहा होता है तो ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देते हैं। इनके अंदर रूहानी ताकत बहुत ज़्यादा होगी। बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। अब अगर इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन इनकी बड़ी लंबी है, तकरीबन 80 से 90 साल या 100 साल तक भी इनकी एज जा सकती है। लेकिन लाइफ लाइन में इनका मसला ये हुआ है कि इनको यहाँ पर, ये इनका मरीख मुस्बत है, यहाँ पर लाइनें गिर रही हैं, और ब्रेन लाइन जो है वो मरीख मुस्बत से शुरू होकर ऐसे जा रही है। तो अगर ये आपके अंदर गुस्से और एग्रेशन को बढ़ा देता है। जो अब आपकी ब्रेन लाइन ही इधर से शुरू हो रही हो, यहाँ पर भी देखें लेफ्ट हैंड में भी इनकी जो है ना वो इधर से शुरू हो रही है। तो अगर आपकी लाइफ लाइन यहाँ से शुरू होनी चाहिए, तो अगर ये नीचे से शुरू हो रही हो तो ऐसे लोगों से गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। ये ऐसे लोग, अगर ये फिर उबारे कमर की तरफ बहुत नीचे की तरफ जा रही है तो ऐसे लोगों में फिर जज्बातीपन इंतहा दर्जे का होता है, और अगर इनकी बात ना मानी जाए तो ऐसे लोग शदीद गुस्से में और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे लोग हर सूरत में अपनी बात को ठीक समझते हैं, और अगर इनकी बात को रद्द किया जाए तो ऐसे लोगों को शदीद गुस्सा आता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है, इस चीज़ को आप समझ लें कि अगर अंगूठे से नीचे से, अगर यहाँ से अगर ये लाइन निकले तो ऐसे लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है। और अगर आपकी यही दिल की लकीर, इसको ऐसे असल में ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन इनकी दिल की लाइन ऐसे फिर नीचे की तरफ यहाँ पर आके टच हो गई है। अब जब ये तीनों लाइनें एक जगह पे टच हो जाए तो ये इंसान को बेइंतहा ज़िद्दी बना देती हैं, ये ईगोइस्ट हो जाते हैं ऐसे इंसान, और ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इंसान के अंदर, अना बढ़ जाती है, ज़िद बढ़ जाती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अना की वजह से, गुस्से की वजह से बड़े ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेते हैं, और अपने गलत डिसीजंस की वजह से ज़िंदगी में बड़ा नुकसान उठाते हैं। बाकी इनकी लाइफ लाइन से एक किस्मत की लाइन निकल रही है, एक किस्मत की लाइन इनकी यहाँ से निकल रही है।
तो जब आपको डबल लक लाइन मिल जाती है तो ज़िंदगी में इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, रुपया पैसा ये बहुत कमाएंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे सन लाइन इनकी ऐसे नज़र आ रही है, ये ख़त मरकरी है, तो बिज़नेस की लाइनें भी इनके हाथ में नज़र आ रही हैं। जुपिटर पे भी खड़ी लाइन नज़र आ रही है। तो जितने भी इनके अमाउंट हैं वो इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं कि इनको 40 के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत, ज़्यादा पैसा आएगा। जुपिटर पे ये खड़ी लाइन बता रही है, इधर ये खड़ी लाइन बता रही है कि 40-50 पे जाके इनका इज़्ज़त और मर्तबे और वक़ार में भी इजाफा होगा और इनके पास बेइंतहा दौलत भी आएगी। इसी तरह ये जो सन लाइन यहाँ पर शुरू हो रही है ये भी बता रही है, और ये किस्मत की लाइन नीचे से बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लेके ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये बताती है कि इनको ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। जॉब इनको मिल जाएगी, बिज़नेस अगर करेंगे तो बिज़नेस में भी ये कामयाबियां हासिल करेंगे और इनको नेम फेम मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ख़त मरकरी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी ख़त मरकरी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब आपको ये ख़त मरकरी बहुत बड़ा मिल जाता है ऐसे, और ये भी यहाँ से ऐसे बहुत बड़ा मिल जाता है, तो और ये देखिए फिर इस ख़त मरकरी की वजह से यहाँ पर कितना बड़ा इनको ट्राइंगल मिला है। एक ट्राइंगल ये मिला और एक ट्राइंगल ये भी बन गया। जब आपको ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल मिले और फिर एक ट्राइंगल और बन गया, अब ट्राइंगल के अंदर फिर ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल, यानी कि ये एक बड़ा ट्राइंगल है, उस बड़े ट्राइंगल के अंदर ये एक छोटा ट्राइंगल है, फिर छोटे ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल है। जब आपको ऐसे 3 ट्राइंगल मिल जाते हैं तो ये आपको इंतहाई लकी बना देते हैं, इंतहाई खुशकिस्मत बना देते हैं, और आपके पास ज़िंदगी में आप ठीक ठाक दौलत कमाते हैं, पैसा सेव भी करते हैं और करोड़पति अरबपति आप बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये ट्राइंगल ये आपको एक खूबसूरत किस्मत की लकीर और ये लक, ये जो फेम सन लाइन है ये मिल जाए, यहाँ पर ख़त मरकरी डबल मिल जाए आपको, तो आपको अरबपति करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए इनके लेफ्ट हैंड में भी ये तीनों लाइनें मौजूद हैं, ये वाली और ये वाली। तो इनको सन लाइन भी अल्लाह ने दी है, शोहरत की लाइन भी दी है, इनको दौलत की लाइन, कामयाबी की लाइन भी अल्लाह ताला ने अता की है। जुपिटर पर भी एक कामयाबी की लाइन मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं। देखिए इनका जो सन फिंगर है वो भी बड़ी है, जुपिटर भी बड़ी है, ये मरकरी भी बड़ी है। तो जब आपको अल्लाह ताला उंगलियां भी लंबी दे तो आप बड़े क्रिएटिव माइंड होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, और आप अपनी मेहनत से, अपनी ज़बरदस्त सलाहियतों से आप ज़िंदगी में रुपया पैसा दौलत बेइंतहा कमाते हैं। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बाकी जो मैंने इनकी चीज़ में डिस्टर्बेंस देखी थी वो देखी थी कि एक तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो मरीख मुस्बत से शुरू होती है, वो इनकी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। यहाँ से शुरू हो रही है तो ये इनकी प्रॉब्लम को, गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा आएगा। और इसके अलावा ये आप देखेंगे यहाँ पर राहु लाइन इनकी लाइफ लाइन को काट रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी में इनके अपनी जो इनकी रिश्तेदार होंगे, जो इनके करीबी रिश्ते होंगे, वो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेंगे और इनको ज़्यादा दुख आप अपने रिश्तों से मिलेंगे। और एक लाइन जो है वो तकरीबन 30-35 पे जाके उसने बड़ी वो आगे तक काटा है, किस्मत की लाइन को भी काटा है, सन लाइन को भी काटा है और दिल की लाइन को भी काटा है। तो एक इनका अपना रिश्ता इनकी ज़िंदगी को इतना ख़राब करेगा कि इनकी ज़िंदगी में भी वो जहर घोलेगा, इनकी किस्मत को भी ख़राब करेगा, इनकी रेपुटेशन भी ख़राब करेगा, इनको जो इनकी होती है ना नेक नामी शोहरत होती है वो उसको भी इनकी रेपो को भी ख़राब करने की कोशिश करेगा, और इनको अच्छा खासा ज़िंदगी में एक दुख मिलेगा अपने ही फैमिली के किसी बंदे की वजह से। तो इस लिहाज से जब राहु लाइनें आपकी लाइफ लाइन को ऐसे बहुत ज़्यादा काटती हैं तो आपको अपने ही ज़ात के साथ जुड़े हुए रिश्तों से दुख मिलते हैं, जिन पर आपको बड़ा भरोसा होता है, बड़ा मान होता है, उन्हीं रिश्तों से आपको दुख मिलते हैं और आप शदीद गुस्से में भी चले जाते हैं, और इस शदीद गुस्से में बाज़ दफ़ा आप अपने आप को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर दिल की लाइन दिमाग की लाइन के साथ टच होगी, ज़िंदगी की लाइन भी एक हो गई। जब ये तीनों लाइनें एक हो जाती हैं तो इंसान ज़िंदगी के जो फैसले उसने करने होते हैं बड़ी समझदारी के साथ, बाज़ दफ़ा वो नहीं कर पाता। ये तीनों लाइनों का एक साथ ऐसे होना, ये ज़िंदगी की लाइन हो गई, ये आपकी दिमाग की लाइन होगी और ये आपकी दिल की लाइन होगी। अगर ये तीनों एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं तो ये आपके अंदर आपसे गलत डिसीजन भी करवाती हैं, आपके अंदर फीलिंग्स थोड़ी कम हो जाती हैं, ना आप लोगों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं ना लोग आपकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं। तो आपकी रिश्तों में फासला बढ़ जाता है।
आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा होता है, अपने बहन भाइयों के साथ झगड़ा होता है, और आपको नहीं समझ आ रही होती कि मैं ठीक हूँ या मेरी फैमिली वाले ठीक है। तो इसी झगड़े में और जब इंसान के अंदर गुस्सा भी ज़्यादा हो, अपनी बात मनवाने की ज़िद ज़्यादा हो, तो तब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जनाब, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने अंदर से गुस्से को निकालें, अपने आप को नॉर्मल करें, और अपने ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप ही ठीक हो। बाज़ दफ़ा आपके रिश्ते, आपकी ज़ात के साथ जुड़े हुए लोग भी बिल्कुल ठीक होते हैं, कभी कभी आप गलत होते हैं। तो जहाँ आप गलत हों वहाँ आप ज़रूर सोचा करें कि कहीं मैं गलती पर तो नहीं हूँ, कहीं मैं गलत बात बनवाने की ज़िद तो नहीं कर रहा। तो इस हवाले से थोड़ा सा ना अपने आप को बेहतर करें। माशाल्लाह बहुत समझदार इंसान है, लेकिन जब इंसान के दिल और दिमाग पर गुस्सा छा जाता है ना, तो गुस्सा इंसान से अक्ल को छीन लेता है। इसलिए मेरे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़िंदगी में कभी भी गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला ना करें, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो आराम होता है। जब भी आप जल्दबाजी में फ़ैसले करेंगे, गुस्से में फ़ैसले करेंगे, तो आपकी जो मैरिज लाइफ होगी वो डिस्टर्ब होगी। तो इनकी भी जो मैरिज लाइन है उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे। अगर इनकी पहली शादी होती है उसमें भी इनको मसले बनेंगे, और अगर इनकी सेकंड मैरिज होती है तो वहाँ पर भी इनके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। यानी कि इनको अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। जहाँ इनकी गलतियाँ हैं, ये अपनी गलतियों को ठीक करेंगे, अपने गुस्से को ठीक करेंगे, तो इनकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने अपने आप को ना बदला, तो चाहे ये एक शादी करें, दो करें या तीन करें, मसले प्रॉब्लम फिर रहेंगे। क्योंकि असल चीज़ इंसान को अपने आप को भी बदलना होता है, और अपने अंदर से गुस्से को, ज़िद को, ईगो को निकालना होता है, ताकि हम ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करें। जितना हम कूल माइंड होंगे, ठंडे दिमाग से काम लेंगे, इतना हम ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होंगे। तो आखिर में मैं वो काफ़ी अरसे से शायरी मैंने सुनानी छोड़ दी थी, तो अब कमेंट्स में लोग फ्रेंड्स कह रहे थे कि सर आपने शायरी बंद कर दिया, तो प्लीज़ कोई खूबसूरत सी शायरी सुना दिया करें। तो चलें, जैसे इनकी लाइफ को मैंने बयान किया, एक्सप्लेन किया है, इसी हवाले से एक बड़ी खूबसूरत गज़ल मेरी नज़रों से गुजरी है, तो वो मैंने सोचा आपको मैं आपकी नज़र करता हूँ। दिल मुज़तिर एक बात बता सकता है, दिल मुज़तिर एक बात बता सकता है, तू किसी तौर मुझे छोड़ के जा सकता है। जिसने इस खाक के इंसान को इज्जत दी है, जिसने इस खाक के इंसान को इज्जत दी है, वही इस खाक को मिट्टी में मिला सकता है। तू मेरे साथ है फिर भी मेरे साथ नहीं, तू मेरे साथ है फिर भी मेरे साथ नहीं, इससे बढ़कर भी मुझे कोई सता सकता है। मेरे मौला मेरी तन्हाई को मिटाने के लिए, मेरे मौला मेरी तन्हाई को मिटाने के लिए, मेरे जैसा तू एक और बना सकता है। मुझे मालूम है मिलना नहीं मुमकिन, लेकिन मुझे मालूम है मिलना नहीं मुमकिन, लेकिन तू किसी रात मेरे ख्वाब में आ सकता है। मेरी उल्फत का सरे बज़्म तमाशा करके, मेरी उल्फत का सरे बज़्म तमाशा करके, अपने आप को तू इतना भी कभी गिरा सकता है। अपने दिलबर के बुलावे पे बहाने कैसे, अपने दिलबर के बुलावे पे बहाने कैसे, वो तो महबूब है जब चाहे बुला सकता है। वो जो रोते को हंसाने का हुनर रखते हैं, वो जो रोते को हंसाने का हुनर रखते हैं, अगर वो रोएं तो उन्हें कौन हंसा सकता है। मुझको जीने से मोहब्बत, मुझको जीने से मोहब्बत, ना मोहब्बत की हवस, मेरी तरह कौन जज्बों को सुला सकता है, मेरी तरह कौन जज्बों को सुला सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत शायरी ज़रूर पसंद आई होगी, और ये जो मैंने आपको पाम रीडिंग करके बताई है, लाइंस के बारे में बताया है, तो इसमें भी आज आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। तो मेरी दुआ है कि आप अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपने दिमाग को ठंडा रखें, खुश व खुरम रहें, हैप्पी रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों को माफ़ करना सीखें। यकीन करें, अगर आप
ऐसा करेंगे तो ये ज़िंदगी में परेशानियाँ, दुख, टेंशनें काफ़ी कम हो जाएंगी और ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लगने लगेगी। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों गुलाब खिलें, क्योंकि मौसम बहार आ रहा है तो गुलाब याद आ रहे हैं मुझे, तो अभी गुलाब खिलेंगे आपकी ज़िंदगी में। तो मेरी दुआ है कि जैसे अभी गुलाबों का मौसम आ रहा है तो इतने ही गुलाब आपकी ज़िंदगी में खिलें, खुशियों से आपकी ज़िंदगी महकने लगे और आपको अल्लाह ताला बेइंतहा खुशियाँ अता करे। आमीन सुम आमीन। फ्रेंड, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है आपने। आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।